छुप के बैठ जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसी बात नहीं है, मैं हर एक लोगों को देखती हूँ, क्योंकि आप लोग बेशक नीचे बैठे हैं लेकिन कीमत आप ही लोगों का ज्यादा है। पूछिए कैसे? तराजू जानते हैं ना, तराजू तौलने वाला, तो कौन सा तराजू का कौन सा पलड़ा नीचे रहता है? वही पलड़ा नीचे झुकता है जिसमें कुछ होता है, और जो खाली रहता है ना वो तो ऊपर ही रहता है। महाराज भाव आप लोग समझ जाइए। ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ आता नहीं आता, तो आप ही लोगों को है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि अगर नजर मिल गई और उल्टा सीधा बोला हम लोगों ने तो नहीं महाराज, यहाँ उल्टा सीधा और राग बिगड़ने की चिंता छोड़ दीजिए। क्यों? आप लोगों ने अनुभव किया होगा। मान लीजिए आप लोगों के समक्ष यहाँ अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाए, अग्नि समझते हैं ना, आग, और आग जला दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को बोला जाए कि भैया थोड़ा उठ के आना, उसने बड़े प्रेम से हाथ डाला, तो जो व्यक्ति उठ के आएगा और प्रेम से आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा या बच जाएगा? आप लोग बताइए। जल जाएगा। और कोई व्यक्ति गुस्से में आए और आग में गिर जाए तो जल जाएगा या बच जाएगा? जल जाएगा। और कितने श्रोता ऐसे होते हैं जो आते तो हैं लेकिन वो मौका देख के सोने लग जाते हैं, और कहीं कहीं वो सोते सोते आग में लुढ़क गए तो जल जाएगा या बच जाएगा उनका शरीर? मतलब जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? वो इसलिए कि अग्नि का स्वभाव है जलाना। चाहे आप कैसे हाथ डाल देंगे तो अग्नि का काम है जलाना, स्वभाव है जलाना, वो जला ही देगा। इसलिए भगवान का नाम ऐसा है, चाहे परमा प्रसाद जी के घर पर, परमा प्रसाद जी के घर पर साउंड ऑपरेटर आपका तार गिर गया है। चाहे आप भाव से ले या कुभाव से ले, आलस्य से ले या प्रेम से ले, भगवान का नाम कैसे भी लेंगे ना वो लाभकारी ही होगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए क्या? सीताराम 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 सीताराम। प्रणाम
जयकारा ही सुन के तो लोग भाग के आते हैं। वैसे यहाँ के श्रोता जो है ना अद्भुत है, सोचते रहते हैं कब सीताराम सुनाई दे और तब हम चले, क्योंकि वो भी जानते हैं सीताराम के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। देखिए असली भगत जी, असली श्रोता हमारी माता जी अब आई हैं, वैसे रोज जल्दी आ जाती हैं। आइए, एक बात है, भगवान की कथा सुनने जाते हैं तो आप लोग भी सोचते होंगे कि कथा सुनने जाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से शायद प्रसाद मिलता होगा और जाते नहीं। लेकिन कथा सुनने से भगवान जरूर मिलते हैं। अब कथा कहने वाले को मिलते हो या ना मिलते हो ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मुझे भी नहीं मिले अभी। पर वक्ता को भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते ये नहीं पता, पर श्रोता को भगवान मिलते हैं। और ऐसा मैं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। जब विभीषण जी प्रभु राम के पास आए, जब रावण ने विभीषण जी को फटकार दिया तो विभीषण जी भाग के राम के पास आए। तो राम जी ने पूछा कि विभीषण एक बात बताओ, तुम तो लंका में रहते हो और लंका में रह के तुम यहाँ हमारे पास कैसे पहुँच गए? विभीषण जी ने कहा प्रभु श्रवण सुयसु सुनी आयो, मैंने तो आपका कथा सुना था और कथा सुन के आया। भगवान ने पूछा कि कथा सुने थे, कहाँ सुने? तो विभीषण जी ने कहा कि तब हनुमंत कही सबब, श्री हनुमान जी के मुख से आपका कथा सुना लंका में। बोले अच्छा, तो फिर कथा तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन आ कैसे गए यहाँ? विभीषण जी ने कहा कि मैं ये विचार कर रहा था कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है, चल के तो देखूं कि वास्तव में वो कितना सुंदर है। क्योंकि हमारे भगवान की कथा इतनी अद्भुत है, इतना सरल है कि जो इसको ग्रहण कर लेगा ना, जो अपने हृदय में बिठा लेगा, इतना भगवान की कथा इतना सरल है, जिसको आप जानते हैं ना सरल कैसे लिखते हैं, यानी जो भगवान श्री राम प्रभु की कथा सुनता है उसको सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों एकदम साथ में आके हृदय में बैठ जाता है, उनको साक्षात भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कथा सुनने में इतनी फायदा है। लेकिन कथा भी सुनने के लिए लोग बाग आते हैं तो कुछ तो श्रोता होते हैं जो एकदम टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि इसके बाद क्या सुने, क्या कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं सरौता, और जानते हैं ना सरौता क्या करता है? सुपारी काटने के काम आता है। वो लोग तो बस ये ताक झांक में रहते हैं कि इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो तो गया, लेकिन ठीक ठाक से बढ़िया व्यवस्था चल रही है कि नहीं, क्या कमी मिल जाए कि हम कल बोलेंगे कि यहाँ ये व्यवस्था बिगड़ गई थी। तो एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास कुछ श्रोता लोग आए और आकर के कहा कि बाबा जी आपने इतनी बड़े श्री रामचरितमानस की रचना कर दिया, लेकिन एक बात बताइए कि हमने सुना है कि ये संसार जो है वो भव सागर है और हम लोग कलयुग में रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए प्रभु, गोस्वामी जी से लोग बाग ने पूछा कि आप कुछ उपाय बताइए जिससे संसार रूपी भवसागर से हम आसानी से पार हो जाए। तो गोस्वामी बाबा ने कहा उन लोगों से कि अगर संसार रूपी भवसागर से पार जाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा, जप करो, तप करो, भक्ति करो। तो लोगों ने पूछा इतना महाराज समय किसके पास है जो जप करे, तप करे, भक्ति करे, समय लगता है। और वैसे ही
ये कलयुग में कहाँ इतना संभव है। हर किसी के बस की बात है जप करना, तप करना, ध्यान करना। महाराज वैसे भी मन इतना चंचल है कि एक पल में यहाँ और पता नहीं एक पल में कहाँ से घूम के चला है। तो मन तो एकाग्र होता नहीं तो आपकी भक्ति कैसे करेंगे? कोई सरल सा उपाय बताओ। गोस्वामी बाबा ने कहा कि अगर संसार रूपी भवसागर से पार जाना चाहते हो तो एक काम करो। कौन सा काम करो? कि भवे सागरे चह पार जो पावा। भव सागरे चह पार जो पावा। गोस्वामी बाबा ने कहा कि अगर संसार रूपी भवसागर से पार जाना चाहते हो तो क्या करो? कहा राम कथा रूपी नौका में बैठ जाओ और भवसागर से, नदी से पार होने के लिए नौका की सहायता लेनी पड़ती है कि नहीं? तो गोस्वामी बाबा ने कहा कि राम कथा रूपी नौका में बैठ जाओ। राम कथा सागर दृढ़ नावा। राम कथा सागर दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा। तो हर प्रकार के श्रोता होते हैं ना। तो किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा, महाराज आप कह रहे हो कि संसार भव सागर है। जैसा कि हमने कहा कि संसार छोटा मोटा थोड़ी ना है, ये तो अथाह है, अगाध है। तो इतने बड़े भव सागर में नौका तो महाराज छोटी हो जाएगी। आपने कहा कि राम कथा रूपी नौका में बैठ जाओ। तो समुद्र में नौका थोड़ी ना चलती है, वहां तो बड़े बड़े महाराज जहाज चलते हैं और उसका भी कई बार अता पता नहीं चलता। तो महाराज आप थोड़ी और कृपा करें, कुछ और उपाय बताएं। तो गोस्वामी जी ने कहा, मने संतोष मोह भ्रम हरणी। मन संतोष मोह भ्रम हरणी। गोस्वामी बाबा ने कहा कि एक काम करो, राम कथा रूपी नौका में अगर बैठे हो तो अब भवसागर से थोड़ा छोटा कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा क्या? राम कथा भव सरिता तारानी। राम कथा भव सरिता तारानी। गोस्वामी बाबा ने कहा कि ये जो संसार रूपी भवसागर है, जो भगवान की कथा सुनेगा तो मन संतोष मोह भ्रम हरणी। और राम कथा भव सरिता तरणी। और सरिता जानते हैं किसको कहा जाता है? कहा नदी की। तो गोस्वामी बाबा ने कहा कि संसार रूपी भवसागर एक नदी के समान होगा उसके लिए जो राम कथा रूपी नौका में बैठा होगा। और नौका तो नदी में ही चलती है ना, अब तो कोई खतरा नहीं है, अब तो आराम से पार हो जाओगे। लेकिन लोगों ने उठ करके कहा, महाराज हमने सुना है कि नदी में भी कई बार बाढ़ आ जाता है और जिस समय बाढ़ आता है
बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े पुल को पल भर में जय श्री सीताराम। तो मान लीजिए हम राम कथा रूपी नौका में बैठे हों और नदी में नाव लेके जा रहे हो और उसी समय बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आती है तो जल का प्रवाह बड़ा तेज होता है, उसमें हमारी नाव पलट गई तो गोस्वामी बाबा ने कहा कि अब क्या करें। लोगों ने कहा नहीं महाराज कुछ और कृपा करें, इतना से काम चलने वाला नहीं है। तो अब गोस्वामी जी कहते हैं क्या, कहाँ ही सुना ही जो भगवान श्री राम के कथा को कहेगा, जो भगवान की कथा को सुनेगा और केवल कहे और सुनेगा नहीं, कहा अनुमोदन, उसके ऊपर विचार करेगा, अपने हृदय में धारण करेगा। उसके लिए क्या कहा गोस्वामी जी ने, जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा ते गोपद की वो भवनिधि तरह, उसके लिए ये जो संसार है ना वो गोपद जानते हैं किसको कहा जाता है, गौ की खुर को। और आप लोगों के यहाँ पे गौ माता तो होंगी ही, तो जितना बड़ा गौ का खुर होता है, जितना बड़ा गौ माता का पैर होता है खुर, उतने छोटा कर दिया गोस्वामी जी ने। कहा उसके लिए तो ये संसार रूपी भवसागर गोपद के बराबर होगा। अब बताइए गाय का पैर खुर कितना बड़ा होता है, वो तो न छलांग लगाने की जरूरत है, न तैरने की, न नौका की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आसानी से बैठ के भी पार हो जाएंगे। पर लोग बाग ऐसे थोड़े ही ना छोड़ते हैं किसी को। लोगों ने कहा कि महाराज आपने तो कहा कि ते गोपद इव भवनिधि तरहि, गोपद तो कर दिया, लेकिन महाराज आपने हमारे हिसाब से ठीक नहीं किया। बोले क्यों? कहा कि नाम तो अभी भी भवनिधि है और यहाँ तो यथार्थ चाहे जो भी हो, नाम सुन के ही बड़ा डर लगता है। आप लोग जानते हैं ना बैतरणी को भी भवनिधि कहा जाता है, और लोग बाग बैतरणी के नाम से कितना डरते हैं। अगर किसी बड़े बूढ़े को बैतरणी करा दिया जाए और उनका प्राणांत नहीं हो तो लोग उनको छूते भी नहीं है, सोचते हैं कि इनका बैतरणी हो गया है। तो लोगों ने कहा कि महाराज नाम तो अभी भी आपने भवनिधि रखा, वही हरिपद पावही न परहि भवकूपा। कहा जो भगवान के चरित्र को गाएगा, यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही, भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। और कहा अंत में क्या कि वो संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा, तेना परहि भवकूपा। अब तो महाराज जैसे ही लोगों ने सुना कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा, तो लोग तो और घबरा गए। बोले नहीं नहीं महाराज जी ऐसा मत कहो। गोस्वामी बाबा ने कहा कि अब क्या हुआ? बोले महाराज इससे तो बढ़िया वो नदी था कि नदी पार करने के लिए नौका में बैठ के हम जा रहे हैं, अब मान लीजिए बाढ़ अचानक आ भी जाए तो नदी के दोनों किनारे बांध बना रहता है और उसमें जंगल झाड़ी भी होता है, और जब बाढ़ आता है तो कहीं कहीं से मोटे पतले लकड़ियां भी दह के आता है। तो लोगों ने कहा कि कुआं में आपने कहा कि ते न परहि भवकूपा,
भगवान की कथा को सुनेगा वो कुएं में नहीं गिरेगा, संसार रूपी कुएं में। तो मान लीजिए कि जिस समय हम कुएं में गिरे और आवाज लगाए बचाओ बचाओ, तो कोई हमारा इंतजार थोड़ी ना कर रहा है अगल बगल में कि ये महाराज कुएं में गिरे और दौड़ के हम जाए उनको बचा लें। और अगर कोई कुआं में गिरा भी हो तो उसको बचाना आसान बात नहीं है। लोग बाग जाएंगे, रस्सी वस्सी लाएंगे, सीढ़ी वीढ़ी लाएंगे, किसी हिम्मती आदमी को ढूंढ के लाएंगे, इतने में तो 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर जाए श्री सीताराम। लोगों ने कहा कि बाबा ये अच्छा नहीं किया आपने, इससे तो बढ़िया वो नदी था कि मान लीजिए हमारी नौका पलट जाती तो हम उसमें गिरते, बांध पे लोग बाग भागते रहते हैं अपना सामान वामान लेके, बाढ़ आती हो तो उस समय हमें कोई डूबता हुआ देखता तो कोई आता बचाने के लिए, और उससे भी नहीं तो हम बचने का प्रयास करते, अगल बगल में जाते, कोई झाड़ी वाड़ी पकड़ते, कोई लकड़ी वकड़ी, तो बचने का संभावना थोड़ा ज्यादा था। लेकिन आपने कहा कि जो भगवान की कथा सुनेगा कहेगा वो संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा, तो ये कुएं में तो गिरने के बाद बचने की संभावना नहीं है। इसलिए महाराज थोड़ी और कृपा करो। तो गोस्वामी बाबा ने कहा क्या, आप ही लोग बताइए क्या कहा होगा गोस्वामी जी ने। मैं भी छोड़ देती हूँ। अब हमारी माताएं बड़ी चुपचाप बैठी हैं, इसलिए दोनों हाथ पहले ऊपर उठाइए और ताली बजाते हुए एक भजन और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि भजन भी जरूरी है, क्योंकि भोजन में थोड़ी चटनी वटनी आ जाए ना तो स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही कथा में थोड़ा कीर्तन होते रहना चाहिए। और हमारी माताएं शिव चर्चा बहुत करती हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो शिव चर्चा करती हैं? थोड़ा हाथ ऊपर उठाएंगे। इतने लोग, तब तो जरूर गाती होंगी गुरु जी का भजन। तो मैं भी वही गा दूं क्या कि कैसा आया रे जमाना, ऐसे थोड़ा ही ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के, कैसा आया रे जमाना शिव गुरु कलयुग का, कैसा आया रे जमाना शिव गुरु कलयुग का, कैसा आया रे जमाना शिव गुरु कलयुग का।
तकिया, कथा भागवत सुनने न जावे सोहे डाल के तकिया। अच्छा ऐसी बात है कि नहीं, सब लोग थोड़े ना कथा सुनने जाते हैं, नहीं जाते ना। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, इसलिए अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को ये जचता और पचता नहीं है। कथा भागवत सुनने न जावे सोवे डाल के तकिया, कथा भागवत सुनने न जावे सोवे डाल के तकिया। और आप लोग दिन रात देखते हैं क्या, शादी में जब डीजे बाजे डीजे बाजे नाचे लोग लुगैया, कैसा आया रे जमाना से गुरु कलयुग का, कैसा आया रे जमाना से गुरु कलयुग का, कैसा आया रे जमाना। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े प्रेम के साथ बबुआ तनी हमरो के ले चला, तो आजकल के बेटा जी लोग क्या कहते हैं, वैसे यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। मात पिता घूमन को कहवे मुँह पे तैमन मैया, मात पिता घूमन को कहवे मुँह पे तैमन मैया, मात पिता घूमन जब मॉल में जावे हो, घरवाली जब मॉल में जावे खर्चे खूब रुपया, कैसा आया रे जमाना से गुरु कलयुग का, कैसा आया रे जमाना से गुरु कलयुग का, कैसा आया रे जमाना से गुरु कलयुग का, कैसा
हमारी माताएं